हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 जिसका सब्जेक्ट साइंस और क्लास 7 के बच्चों के लिए 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि एनिमल में किस किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल पढ़ते हैं। खुशी है स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 वाज ऑन अ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। खुशी एक क्लास 7 की स्टूडेंट है जो कि अपने नियरेस्ट फार्म विजिट करती है जहाँ पे एनिमल रहते हैं। सी से एनिमल लाइक बफेलो, वहाँ पे वो बफेलो लाइक काव यानी कि भैंस और गाय को देखती है कंटिन्यूसली च्यूइंग, उनको देखती है वो क्या उनको देखती है कि वो चबा रहे हैं, खाना को बार बार क्या चबा रहे हैं, और वो क्या रेस्ट भी नहीं कर रहे, बार बार अपने दांतों को क्या चबाए जा रहे हैं। वो सोचने लगती है। चलिए आगे पढ़ते क्या बोला जा रहा है। ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली swallow द ग्रास फूड ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमच कॉल्ड rumen। यानी कि जो गाय जो खाना खाती है उनके एक सेपरेट पार्ट में क्या ये खाना जाके पूरा क्या स्टोर हो जाता है, जिसे हम rumen कहते हैं। जो उनका जो स्टोमच होता है जहाँ पे स्टोर होता है खाना उसे हम rumen कहते हैं। द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड इन rumen। फूड क्या पार्शली डाइजेस्टेड क्या rumen में होता है, और इस कार्ड उसे भी क्या बोला जाता है जहाँ डाइजेस्ट होने जा रहा है। पहली बात तो rumen में स्टोर करता है, और rumen के बाद जो डाइजेस्ट सिस्टम चल रहा है उसको बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड। बट लेकिन लेटर द कर्ड रिटर्न, फिर क्या कर्ड रिटर्न क्या माउथ में आ जाता है, जो कि स्मॉल लम्प्स। जो कर्ड जो डाइजेस्ट होता है वो क्या माउथ के थ्रू डाइजेस्ट क्या है, फिर वो माउथ के थ्रू बाहर आने लगता है, जो कि इन स्मॉल लम्प के थ्रू द एनिमल चूज इट। जो आप देखते होंगे उनकी झाग सफ़ेद सफ़ेद निकलती है भैंस गाय की, ऐसे च्युइंग चबाते रहते हैं, ऊपर से मुंह चलाते रहते हैं, तो क्या रहता है वो कर्ड रहता है जो कि डाइजेस्ट होके बाहर आने लगता है। ठीक है बच्चों, दिस प्रोसेस इस कॉल्ड, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रूमिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूमिनेशन। और दिस एनिमल इस कॉल्ड क्या? रूमिनेट्स। और ऐसे जानवर को क्या बोला जाता है? रूमिनेट्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलस, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास खाते हैं क्या किस तरह का रहता है? सेल्यूलस रहता है, और ये क्या कार्बोहाइड्रेट वाले ग्रास रहते हैं। द सेल्यूलस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन अ लार्ज सिक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंस्टाइन एंड लार्ज इंस्टाइन ऑफ रूमिनेंट्स। यानी कि जो ग्रास खाते हैं सेल्यूलस जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, एक बहुत बड़े तरीके से क्या डाइजेस्ट किया जाता है, और उसमें क्या बहुत सारी लार्ज टाइप में बैक्टीरिया रहती है जो कि सारा क्या डाइजेस्ट कर लेता है। क्योंकि उनके अंदर क्योंकि एक स्मॉल इंस्टाइन रहता है और लार्ज इंस्टाइन रहता है, दो तरह के गाय के अंदर इंस्टाइन रहते हैं जिन्हें हम रूमिनेंट्स भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। सिंस दिस बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं क्या इंसान के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलस, और वो क्या सेल्यूलस की तरह क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इससे आपका ये फ़ायदा होगा, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ रूमेन? रूमेन क्या है? तो यहाँ से पहला आंसर आपको लिख लेना है। ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली swallow द ग्रास फूड ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमच इज कॉल्ड रूमेन। यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्या है? पहला आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स। 3 एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स के देना, तो यहाँ आप देखिए मैं लिख देता हूँ इसका दूसरे का। आपको लिखना है बफेलो, उसके बाद गॉट और काउस। ये आपके 3 एग्जाम्पल है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा दूसरे का आंसर। आइए तीसरा देखते हैं। वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलस? ह्यूमन क्या क्यों नहीं सेल्यूलस की तरह डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सिंस दिस बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट। क्योंकि उस तरह का बैक्टीरिया क्या हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए हम सेल्यूलस की तरह डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या ये तीसरा आंसर लिख लेना है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया है। जल्दी से बच्चों नीचे सब्सक्राइब कीजिए, आप क्वेश्चन बना रहे हैं मुझे पता, नोटबुक में भी नोट कर रहे हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रास इज रिच इन, इसके अंदर क्या लिखना है मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। आपको लिखना है सेल्यूलस, उसके बाद डैश अ टाइप ऑफ क्या कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल विच कैन डू रूमिनेट्स इज कॉल्ड, रूमिनेट्स क्या बोला जाता है, रूमिनेंट्स। रूमिनेशन को क्या बोला जाता है, कॉल्ड रूमिनेंट्स। इन तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये नोट कर लेना है। आई होप आपको ये बच्चों वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। देखिए सेलुलस और कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग ये रही, रूमिनेंट्स की स्पेलिंग वो मैंने लिख के दिखाई दिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।